News 24. Think first. नमस्कार, आदाब। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर हो रही नई कवायद पर हमने भी दोनों देशों के एक्सपर्ट्स की राय जानने की कोशिश की है। यहां दिल्ली में न्यूज 24 के स्टूडियो से मैं हूं मानक गुप्ता और पाकिस्तान के लाहौर से बोल न्यूज से मेरे साथी एंकर ओसामा गाजी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप उनको हमारी इस टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। क्या करतारपुर गलियारे ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं? ये वो जो सवाल है जिसका जवाब दोनों देशों के लोग जानना चाहते हैं। लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि करतारपुर के बहाने भारत पर रिश्ते सुधारने का दबाव बनाने की यह पाकिस्तान की चाल है और पाकिस्तान करतारपुर का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने भी सिखों की आस्था को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर के दिन हिंदुस्तान में करतारपुर कॉरिडोर का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, 28 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर की नींव रखने के समारोह में पाकिस्तान सरकार के न्योते पर अपने दो केंद्रीय मंत्रियों को हरसिमरत कौर और हरदीप सिंह पुरी को भी करतारपुर भेज दिया। पाकिस्तान लगातार कूटनीतिक दाव से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। करतारपुर का दाव खेलने के बाद पाकिस्तान ने सार्क सम्मेलन में भारत को न्योता देने की बात कही थी, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ कह दिया, आतंकवाद यानी टेररिज्म और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। हमारा सवाल यही है, क्या करतारपुर से खुल जाएगा दोस्ती का दरवाजा और क्या दोस्ती और आतंकवाद यानी टेररिज्म साथ साथ चलेंगे? हमारी इस खास पेशकश में, साझा पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां स्टूडियो में मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आरपी सिंह जी के अलावा यहां मेरे साथ जनरल दयाल हैं, विशंबर दयाल, आर्मी से रिटायर्ड हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान रिश्तों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। और शीलकांत शर्मा मेरे साथ हैं, स्वागत है सर आपका भी, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं और सार्क के 9th सेक्रेटरी जनरल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओसामा के साथ वहां डॉक्टर फिजा खान हैं जो कि उनकी साथी एंकर हैं, एनालिस्ट भी हैं। और उनके साथ भी, ओसामा के साथ भी दो मेहमान हैं, फयाजुल हसन चौहान जो कि वहां के पंजाब के इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्टर हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब, ये डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं पहला सवाल चौहान साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं। चौहान साहब, पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी पहल इसे बताने की कोशिश हो रही है कि करतारपुर कॉरिडोर खोल के आपकी इमरान खान की सरकार ने एक कदम पीस की तरफ, रिश्ते सुधारने की तरफ बढ़ा दिया है, लेकिन यहां उसे शक के तौर पे देखा जा रहा है। शक है लोगों को कि नीयत क्या है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुप्ता जी, बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये पहली दफ़ा नहीं किया। इमरान खान साहब हलफ उठाया था तो हलफ उठाने से पहले इंडिया को ये मैसेज दिया था, मोदी सरकार को ये मैसेज दिया था, नरेंद्र मोदी साहब को ये मैसेज दिया था कि आओ हम दोनों ममालिक बैठ के टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए से अपने मसाइल को हल करें। और इस खित्ते को, कि जिस खित्ते के अंदर गुर्बत है, बेरोज़गारी है, आवाम जो है वो बेहाल है, बदहाल है, हम उसको दूर करके आवाम की खुशहाली के लिए जो है वो कोई प्लान लेकर आए। लेकिन बदकिस्मती से मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी साहब ने उसका जवाब भी जो है वो पॉजिटिव नहीं दिया, उसको नेगेटिवली लेके वो शायद ये समझे कि हम कोई अपनी कमजोरी का शिकार हैं। ऐसी बात भी कोई नहीं थी। अब की बार ये जो करतारपुर का आपका राहदारी है उसको खोलने के हवाले से इमरान खान साहब ने फिर एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा इफेक्टिव जो है वो इनिशिएटिव लिया, और सिर्फ ज़बान में नहीं लिया, आज अमली तौर पे उसको साबित भी किया जा रहा है। उसके ऊपर भी बदकिस्मती से सबसे पहले आपकी सुषमा स्वराज साहिबा ने जो है वो उसको बड़ा नेगेटिव रिस्पांस दिया शाह महमूद साहब के इनिशिएटिव का, और उनकी तरफ से जब उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया। उसके बाद आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह जो आपके पंजाब के वजीर आला, आई थिंक शायद उनको कोई ऊपर से प्रेशर था आपकी सरकार की तरफ से कि पहले तो उन्होंने बड़ी गुडविल जेस्चर शो की, लेकिन उसके बाद वो भी बैकआउट कर गए। तो कहने का मकसद ये है, हमारी नीयत नेक है, सिख बरादरी को हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। सिख बरादरी चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे इंडिया के अंदर हो, उनके मजहबी रसूम और रवाज के हवाले से, उनको गुरु बाबा नानक साहब के हवाले से जो उनकी एफिलिएशन है, उनकी अफेक्शन है, उनकी मोहब्बत और प्यार है, उनका मजहबी जो उनकी जनाब गुजर बसर है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए। साहब, एक सवाल और मेरा, ठीक है, आप कह रहे हैं नीयत बहुत अच्छी है पाकिस्तान की सरकार की, और इमरान खान ने ये पहली नहीं दूसरी पहल की है। एक काउंटर क्वेश्चन मेरा छोटा सा है, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया का स्टैंड बड़ा सीधा सा है कि आप कितने भी इनिशिएटिव ले लीजिए, लेकिन जब तक टेररिज्म को आप नहीं रोकेंगे, चाहे वो पंजाब हो,
या फिर जम्मू कश्मीर, तब तक इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। इस पर आप क्यों नहीं कोई पहल करते? अच्छा, मुझे आप एक चीज बताएं गुप्ता जी, अब आपने बड़ी आगे के साथ जो है वो टेररिज्म का नाम ले लिया। अब हमने इस वक्त टेररिज्म का सब्जेक्ट या वो डिस्कस करना हो तो फिर हमारी तरफ से ये भी तो आ सकता है कि कुलभूषण सिंह यादव साहब जो है वो यहाँ पर आपके हाजिर सर्विस जो है वो नेवी के ऑफिसर और इंडियन रॉ के जो है वो एक अच्छे खासे अफसर थे, वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे थे, और पाकिस्तान में जो उन्होंने इतराफ किया कि उन्होंने कराची के अंदर, फाट के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, अब हमने वो टॉपिक नहीं छेड़ा। हमने उस टॉपिक को फिलहाल एक साइड पर रख के एक इनिशिएटिव लिया। हमने ये कहा कि आप अपने डिस्प्यूट वो टेबल पे आके बैठ के सॉर्ट आउट करें। कश्मीर डिस्प्यूट है, पानी डिस्प्यूट है, टेररिज्म डिस्प्यूट है, वीसीओ डिस्प्यूट मौजूद है, लेकिन मुझे ये बताएं, आप जोग्राफिया चेंज कर सकते हैं? मैं एक आपसे बात पूछ सकता हूं? हम हमसाए चेंज कर सकते हैं ना जोग्राफिया चेंज कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ मौजूद है, इकट्ठा हमने लड़ लिया, लड़के क्या मिला? मैं आपकी बात थोड़ी आगे बढ़ा लूं, भेजा उधर भी अगर आपका कोई शिकायत है कि कोई जी जी अच्छा, अब मानक ये अहम मसला है। देखिए हम किस तरह मानक आगाज करते हैं, मैं अब ये चाह रहा हूं कि आरपी सिंह से हम जवाब लें इसका, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी हुकूमत है भारत में। अब हमने देखिए किस तरह आगाज किया, अमन की बात की, आपने सवाल किया, लेकिन आपने फिर किस तरह का सवाल जोड़ दिया। अब आरपी सिंह साहब, बीजेपी फिर इस तरह तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बीजेपी क्या सोचती है, अगर हम यही बातें करते चले जाएंगे, अमन की बात करेंगे तो शुक्र शुबात, फिर वो टेररिज्म, और ये तो फिर वहीं के वहीं होता रहेगा। उसामा, मैं आपकी बात में थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, आप छोड़ दें उनका इंट्रो सुन के मेरा ब्लड प्रेशर हाई है कि आई एम रियली सॉरी। एंकर साहब, आपका इंट्रो सुन रही थी, आपने कहा नियत की बात, आपने कहा चाल चलिए, कैसी चाल चलिए भाई? मोहब्बत का, अमन का पैगाम चाल चलना होता है, और वो जो चाल है वो सिद्धू साहब को क्यों समझ नहीं आई? यहाँ पे वायरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को मारना है तो जान से ना मारो, एहसान से मारो। आपको वो चाल दिखाई देती है? आपकी सिख बिरादरी जिनको रिप्रेजेंट करने सिद्धू साहब दूसरी बार आए तो वो कहते हैं ये है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। फिजा, चल इसका जवाब जी आरपी सिंह साहब आप फरमाइए। फिजा बहन, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा ठंडा हो, थोड़ा गुस्सा ठंडा करें आप, क्योंकि इस टीवी डिबेट में गुस्सा कर फायदा नहीं होगा। मैं जो आपके वजीर थे वहां पर पंजाब के, उनसे सिर्फ इतना कहना, उन्होंने कहा ज्योग्राफी, मैं उनकी एक आखिरी बात जो उन्होंने कही मैं उसी बात से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा ज्योग्राफी नहीं बन सकती। इस बात को मान लो आप, इस बात को मान लो, ज्योग्राफी नहीं बन सकती तो बात ठीक हो सकती है, क्योंकि यही बात पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कश्मीर, आपने एक तरफ का ज्योग्राफी में एक तरफ कश्मीर का इशू उठाएंगे। सर भूल जाओ ना कश्मीर को। आपको कश्मीर जिंदगी भर अगले 100 साल 200 साल लगे रहो, 500 साल लगे रहो, 1000 साल को, कश्मीर का मसला आपके पास नहीं है। कश्मीर आपके पास कभी ना था ना होगा कभी। ये बात बड़ा स्पष्ट हो, ये ज्योग्राफी का मामला समझ लें, स्पष्ट समझ लें। एक दूसरा, ये जो बार बार पंजाब में जाकर शरारत करने की बात होती है, उसको भी रोक दो। काहे को हम तो कहते हैं, आप नानक जी की बात करते हैं, क्या कहा, अब अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। अरे हम सब कुदरत के आदमी हैं, सब कुदरत के बंदे हैं, तो काहे को बंदूक वाले आदमी को भेजने हमारे यहाँ? क्यों बंदूक के साथ आदमी को यहाँ भेजना? वो जो जाकिर मूसा को यहाँ भेजा, जाकिर मूसा कोई हमारा आदमी है? जाकिर मूसा तो आपके यहाँ से भेजा हुआ है। उस जाकिर मूसा ने आकर क्या किया, यहाँ पे शांति से जो लोग वहां पर पाठ कर रहे थे, निरंकारी सत्संग कर रहे थे, उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका। ये कहाँ का रसूल है, ये बता दीजिए मेरे को, ये कहाँ की पीस की बात है? हम कह रहे हैं, देखो, और ये आप ये बड़ा स्पष्ट कर दूं मैं आज इस चैनल पे, ये जो आप बार बार कह रहे हो सिखों को, हम सिखों में देखिए, मैं आज बड़ा स्पष्ट कर दूं, करतारपुर कॉरिडोर खुला, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु देश का सिख, भारत का सिख, हिंदुस्तान का सिख, बड़ा स्पष्ट कर देता हूं मैं सिख के नाते से, और नवजोत सिंह सिद्धू रिप्रेजेंट करते, मैं उस पार्टी का मेंबर हूं जो देश की सेवा कर रही है इस समय। मैं उस पार्टी के नाते से कह रहा हूं, इस देश के सिख के लिए देश पहले है, करतारपुर कॉरिडोर बाद में है। ये आज बड़ा स्पष्ट कर दूं। और गलती से कि शरारत कर ली, करतारपुर कॉरिडोर में कि बरगलाने की कोशिश कर ली, तो वापस पड़ेगा देश का सिख। हमें सरकारों से नहीं पूछना पड़ेगा, देश का सिख आपको जवाब दे देगा, भारत का सिख जवाब दे देगा। आपने कैप्टन सिंह के बारे में बात की, कैप्टन सिंह ने ठीक बात की, इतनी बात कही ना आपको कि भैया आप आतंकवाद बंद करो, आप मेरे यहाँ के लोग मारने बंद करो, आप हमारे यहाँ के लोग मारने बंद करो ना। आप वहां पर आपने एक हैप्पी सिंह नाम से मेरा फौजी मार दिया, जो कह रहा था मैं आकर इस बार शादी करूंगा, उसने मौत को गले लगा लिया आपके साथ लड़ते हुए, समझे? आपने लास्ट नायक संदीप नायक को मारा, जो कि मेरा बठिंडा का फौजी था, उसको भी ये मैं 3 महीने की बात बता रहा हूं आपको। तो लगातार ये जो घटनाएं, इनको बंद करो। अगर बातचीत आगे रखनी है, करतारपुर का बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा हूं, समझिए, आप उसके साथ
वहां पर लाहौर के अंदर वहां पर खालिस्तान के वहां पर झंडे लगवाते हैं, वहां पर आप 2020 खालिस्तान की बात करते हैं। ये कहां की बातचीत है? अगर मैं कल यहाँ पर अजमेर शरीफ के अंदर बलूचिस्तान के यहाँ पर वहां झंडे लगवा दूं या बलूचिस्तान के फोटोग्राफ लगा दूं या उनके नेताओं को यहाँ पर खड़ा कर दूं तो कैसा लगेगा आपको? और जहां तक आप कह रहे हो कि हमारा रॉ का फौजी पकड़ लिया, एक आपने गरीब आदमी वहां से किडनैप किया और मैंने नहीं कहा ये आपके जो वहां के आपके जो मिनिस्टर थे उसने कहा, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक फौजी आपने पकड़ लिया गरीब आदमी, उसको कह रहे रॉ का एजेंट है, कृपा करके और हम कोशिश कर चुके हैं खानी पड़ेगी। बेटियां, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, तो जनाबे चौहान साहब जवाब दे रहे हैं और डिस्प्यूट भी बड़ा क्लियर कट है लोगों के सामने, बड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि इन लोगों की एफिलिएशन पाकिस्तान के साथ है। पूरी दुनिया में ये क्लियर है कि इन लोगों की, अरे पूरे पाकिस्तान की एफिलिएशन हमारे साथ है। किसकी बात कर रहे हो आप? हम तो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान की एफिलिएशन। मैं कहता हूं मेरे को मेरा पूरा पंजाब चाहिए। आप वहां खालिस्तान के झंडे लगवा रहे हैं ना, मैं कहता हूं मेरे को खालिस्तान चाहिए, पर पहले ननकाना साहब से खालिस्तान शुरू होना चाहिए। आप किसकी बात करें? पहले करतारपुर से खालिस्तान की बात करूंगा मैं, पहले वहां खालिस्तान बनाऊंगा फिर यहाँ खालिस्तान की बात करूंगा मैं। अब खालिस्तान की बात करने आ गए नहीं होते ना। हम ये कहते हैं कि आप टेबल पे बैठ के अक़वाम मुत्तहिदा की जो यूएनओ की रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक मामला। किसके यूएनओ के? आपने माना यूएनओ का रेजोल्यूशन? आपने कहा माना यूएनओ का रेजोल्यूशन? पहले यूएनओ रेजोल्यूशन में बड़ा क्लियर था कि आप वहां से फौजी हटाएंगे। आपने 70 साल में एक फौजी हटाई वहां से। आप किस यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं? आप मंत्री हैं। 1972 में जो शिमला समझौता है उसके तहत दोनों देशों ने माना है कि अब बातचीत मुझे कहा ठंडे तरीके से बात कर रही है, और थर्ड पार्टी भी याद करवा दें अगर भारत अगर इमरान खान की निष्ठा सच्ची थी तो 26/11 से शुरुआत करते। अरे 26 नवंबर को जो आपने बॉम्बे में किया, इमरान खान की अगर नीयत सच्ची थी तो वहां से शुरुआत करते और उस शुरुआत को पूरा भारत के लिए लगाता। आपकी भारतीय आर्मी करती है। ये देखिए, ये आप लोगों की आईएसआई का, आप लोगों की फौज बातें करते हैं आप बगैर दलाइल के, बगैर आर्गुमेंट्स के। एक और चाल है आप लोगों का विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। जम्मू एंड कश्मीर को टारगेट करता है थ्रू यूएन के नुमाइंदे की वीडियो हमने देखी है, अपने मीडिया चैनल पे चलाई है या छुपा दी है? उसामा, इस मुझे और क्लियर करने दो। जी आज उसामा आज ये कम से कम इनकी कुल खत्म कर देते हैं। ये हर बात के ऊपर आईएसआई को ले आते हैं। मुझे लगता है वो कबूतर जो है वो आईएसआई का था। आप इमरान खान के मंत्री हैं, आपने 26/11 से स्टार्ट करना था। फोटो खिंचवा ली पूरे का पूरा 125 करोड़ जनाब हिंदुस्तानी परेशान हो गए। 125 करोड़ लोगों ने इमरान खान को सर पे बिठाया है, जावेद मेमदाद को सर पे बिठाया। जावेद इंडिया उसने क्या किया? बेटी की शादी उससे कर दी जिसने हिंदुस्तान में लाखों लोग मारे, जिसने हिंदुस्तान के इंडियन रॉ के इशारे पे बॉम्बे चला दिया। पूरी इंडियन आवाम को बेवकूफ बनाता है। सर एक सेकंड सर एक सेकंड मेरी बात सुनिए सर। एक सेकंड ठीक है सर, एक सेकंड जनरल साहब, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा उनको भी सवाल पूछने का मौका दें। एक एक करके बोला समझ में आएगा। मेरे सवाल का जवाब नींबू पानी पिलाएं क्या? एंकर साहब आप इनको नींबू पानी, मानव गुप्ता साहब ने मशवरा किया था डॉक्टर फिजा पानी पी ले, इनको नींबू पानी पिलाएं, थोड़े ठंडे हो जाए। सर थोड़ा बोलने हमें जनरल जो शुएब साहब ने ज्वाइन किया है। जनरल साहब, ये अब एक मसला है, हम क्या करें? अमन की बात लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो फिर हम वही पुरानी बातों में चले जाते हैं कि ये हो रहा है जनाब, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। तो इस तरह तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत पर फिर दबाव आ जाएगा और जाहिर है कि पाकिस्तान जो लोग हैं कहेंगे भाई आप क्यों अमन की बात करते हैं, देखिए वहां से क्या जवाब आ रहा है, ये चाहते थे आप। तो इमरान खान पर फिर दबाव आएगा, इमरान खान पहले की तरह दूसरी हुकूमतों की तरह फिर पीछे हट जाएंगे और हम पर फिर वही दुश्मनी का माहौल और फिर वही खित्ता गुर्बत और फिर परेशानी। तो ये जब भी हम कोई आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्यों ऐसा हो जाए? बहुत बड़ा स्टेप है जिसे पब्लिकली हर जगह हर शख्स को सराहना चाहिए, अमन के लिए भी और वैसे भी मैं समझता हूं एक मजहबी जज्बे। अब इसमें मसला ये है कि ये आप इस कॉरिडोर को अगर देखें ना तो भारत का नजर ये है कि ये भारत के लिए नहीं खोला गया, ये सिखों के लिए खोला गया है। अगर भारत सिखों का मुल्क होता तो आज देखे वहां पे कितने शादी पाकिस्तान सिखों का मुल्क है। अरे क्या बात कर रहे हो?
पाकिस्तान सिखों का मुल्क हो सकता है? कितने सिख बटे छोड़े आपने पाकिस्तान के अंदर? That is where the doubt comes. आपने सिखों का कत्ल किया पाकिस्तान के अंदर? क्या नाम मेल कर रही है, वो आपको नजर आ रही है। जनरल, लेट मी टेल यू, लिहाजा- मुद्दा तो यही से शुरू होता है। आपका ये जनरल साहब ने तो स्टेटमेंट जो आपको है, ये मौक़िफ़ आपकी दिया है। नीयत दिखाता आप है अभी तो खुद कि कह रहे थे ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये कि आप सिर्फ सिखों के लिए खोला गया। सर, एक सेकंड। एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। जनरल साहब वही तो बात कर रहे हैं कि भारत का मौक़िफ़ क्या है। आपको मालूम नहीं है, आपको जब मालूम तक नहीं बोलेंगे नहीं सर, समझ में नहीं आया। इनको बोलने तो दीजिए एक बार। बोल क्या रहे नहीं, हो? बोलने तो दीजिए, सुनेंगे आपको मालूम नहीं। है, आप जवाब दीजिएगा। टेम्पल में 35% लोग हर रोज हिंदू जाते हैं। आपको मालूम है गुरु नानक इस देश में गुरु नानक की हर ओके, धर्म में विशंबर पूजा जी, विशंबर जी, कैसी बात करते विशंबर हो जी। ओसामा, एक सेकंड अपने मेहमानों को जरा रोकिएगा, छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। मानक अब कुछ देखिए दिक्कत है? यही मसला है कि वो यहां भी फिर ये है कि बहुत से केसेस सामने हैं। जी वो ये जनरल साहब का कहना है कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाकयात में फिर भारत मुलव्वस पाया जाता है, फिर पाकिस्तान के हवाले से भी ये बात होती है। तो इस तरह तो हमें लग रहा है कि हम फिर वही शिकायत में आ रहे हैं। तो फिर बात को हम आगे कैसे बढ़ाएं? मैं चाहता हूं जो शीलकांत शर्मा साहब हैं वो इस पर अगर कोई बात कर सके। इस पे एक चीज ठीक है। हाँ, शीलकांत जी। शीलकांत जी, देखिए, आपके ऊपर जो उसामा आरोप लग रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिज्म का आरोप लग रहा है, वो हमारे अलावा दुनिया के बड़े बड़े देश लगा रहे हैं। और हमें ये लगता है कि आप उस टेररिज्म की बात दरकिनार करना चाहते हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, और उसके लिए हथकंडा अपना रहे हैं आप। और आपकी बातों से ये बात जाहिर हो रही है कि हथकंडा है, क्योंकि आप जबरदस्ती। लेकिन आपके जनरल वीके सिंह जो आजकल आपकी जो पॉलिटिकल रिजीम है उसके अंदर वजारत पे फाइल और साबिक आपके आर्मी चीफ है, उन्होंने अपने मुंह से इतराफ किया हुआ है कि मैंने अपने दौर के अंदर, जब मैं आर्मी चीफ था इंडिया का, मैंने टैक्टिकल सपोर्ट डिवीजन एक बनाई थी TSD, जिसका बुनियादी मकसद जो है वो फाटा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करना थी। अब मुझे बताया जब आपका आर्मी चीफ साबिक अपने मुंह से मान रहा है नवाज शरीफ बहुत बयान दे चुके हैं, कुछ जनरल मुशर्रफ बहुत बयान दे चुके हैं, जो कि बिल्कुल जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ जौल हक के हिसाब से, अगर बयानों पे जा रहे हो तो आप लोग ये क्यों कॉरिडोर का तमाशा कर रहे हो? अगर बयानों पे जा रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। अगर आपकी इमरान खान की सच्ची नीयत है तो 26/11 स्टार्ट पॉइंट है। 2008 से पहले भारत ने आपकी हर चीज माफ की थी। भारत ने पार्लियामेंट पे अटैक माफ किया, भारत ने कारगिल माफ किया, भारत ने जो भी कुछ आपने किया वो माफ किया, कश्मीर में जो किया वो माफ किया। लेकिन 2008 के बाद ये देश आपको माफ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बार बार माफी दे चुके हम आपको। आप मुझे बताइए, अगर इमरान खान की रियल इंटेंशन थी तो 26/11 से स्टार्ट करता, कहता हाँ मैं मदद करूंगा, मैं भेजूंगा। विशंबर जी, अब उनको भी जरा मौका दीजिए। फिजा, मेरी बात का जवाब मंत्री से पूछे। फिजा इस पर फिजा बोलेंगे क्या? कुछ दुनिया मानती है 26/11 पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान आउट, पाकिस्तान रूपरेखा। जनरल साहब आर्मी ऑफिसर, और आप जवाब लेते हैं। जनरल जोशी साहब, इसका क्या जवाब है? अगर इमरान खान की नीयत दुरुस्त थी, हिंदुस्तान ने शांति के लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए सब कुछ किया है, लेकिन आपने बार बार छुरा घोटा है। उस चीज का क्या जवाब दें? तहकीक के दौरान ये पकड़े गए, क्योंकि हमने पठानकोट की तहकीक के दौरान ये पता किया कि गुजरात में भी एक वाकया होने वाला है और उसमें 10 लोग इस्तेमाल किए। यार इस शख्स को कहीं बात तो सुने ना, पहले 10 लोग इस्तेमाल होंगे, 6 के हमें नाम पता चले, हमने इनको बताए। अगर हम करवा रहे होते तो हम गुजरात का वो किस्सा इनको बताते, हम पकड़वाते। किधर उन्होंने पकड़ ली थे, लेके आए ना सामने। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक खास पेशकश न्यूज़ 24 पर जारी है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, परंतु आपसे नाराजगी और आपसे गुस्सा भी है और आपके खिलाफ बोलेंगे भी, क्योंकि आपने मेरे हाथी सिंह और संदीप सिंह को मारा है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। चलिए मान लिया, कॉरिडोर खुलने के लिए खुद शुक्रगुजार हो गए, परंतु आपने हाथी सिंह को मारा, आपने संदीप सिंह को मारा, आपने जो वहां पर संत समागम करेंगे उनको बंदूक समझ नहीं आएगा ऐसे। मेरी इमरान खान से और सिद्धू से अपील है कि आप हमारे करतारपुर साहब का कॉरिडोर मत खोलिए, पूरे गुरुद्वारे को हमारी SGPC के हवाले कर दीजिए, हमारे ग्रंथी बैठने दीजिए, हमारे लोग बैठने दीजिए। हमारा गुरुद्वारा है, हमारे गुरु नानक का एक स्थान है जहां उन्होंने 18 वर्ष गुजारे। आपको मंजूर है?
दुख ये आपको है मंजूर है, हम पूरा भारत दे देंगे, आपको मंजूर है, बताइएगा। नतीजा ये है कि अगर आप कॉरिडोर को दे दीजिए, क्या बात की बात सर, एक सेकंड। लीपा पोती करतारपुर पर आते हैं, दर्शक को समझ नहीं आएगा क्योंकि सब लोग एक साथ शायद हम आगे बढ़ सकेंगे। शायद वो करतारपुर की बात करना ही नहीं चाह रहे। ओके, एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं करतारपुर की बात कर रहा हूं। उसामा, कोशिशें होती हैं एक सेकंड, उसामा, एक सेकंड, मामला को हल करने की। Exactly. शीलकांत शर्मा से हम आपने यमन सवाल की बात पूछा था, मैं वापस करेंगे। वहीं पे ला रहा हूं जी प्लीज एक सेकंड रुकिए जी, मानक गुप्ता करतारपुर। शीलकांत शर्मा, इनको बोलने का मौका भी नहीं मिला है और आपके सवाल का जवाब भी नहीं मिला है। आपने पूछा था, शीलकांत शर्मा जवाब दे रहे हैं। सर वो कह रहे हैं कि हम एक के बाद एक इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं शीलकांत शर्मा जी, और हम टेररिज्म की बात करते रहेंगे तो यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, ये उनका मानना है, पूछ रहे हैं। हमने जो इनिशिएटिव लिए उसको आप भूल गए। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं 2 बार वहां गए और बात की उन्होंने, उसके बाद आपने क्या किया? तो ये कैसे भूल जाओ? ये पिछले 4 साल की बातें हैं, कैसे भूल जाएं? उसके बाद बार बार इनिशिएटिव लिया, जहां जहां मौका मिला वहां बातचीत आपसे की, लेकिन हर बार आपने बातचीत के जवाब में सिर्फ गोलियां, बंदूक और मर्डर किया। तो आप इनको कैसे भूल जाए? आप सोचते हैं रोज सुबह आप नई बात शुरू करेंगे और हम मानने लगेंगे? वो कह रहे हैं हमारी इंटेंशन पे आप शक क्यों करते हैं? इंटेंशन तो करतारपुर खोल रहे हैं, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है। आप चाहते हैं फैक्ट को भूल जाएं। और मैं अभी ननकाना साहब ने क्या किया? अभी ननकाना साहब अब क्या हो रहा है समय, ये बता दीजिए। किसको डाउट ना करें, ननकाना साहब ने अभी 3 दिन पहले क्या किया उन्होंने? मैं चाह रहा हूं 1-1 मिनट की बात सुन लें। मैं जरा जवाब दे दूं, जिन्होंने ननकाना साहब की बात कही है। जरूर फयाज साहब। बात यह है कि हमने तो हर दौर के अंदर सिखों को फैसिलिटेट भी किया है, उनको रिस्पेक्ट भी दी है, उनको एहतराम दिया है, उनको सर पे बिठाया है। जब भी उनकी कोई मजहबी कोई डेलीगेशंस आए या कोई पॉलिटिकल डेलीगेशंस आए या कोई सोशल डेलीगेशंस आए, और उन्हीं रवायात को बरकरार रखते हुए इस दफा भी हमने आउट ऑफ द वे सिख बरादरी को अकोमोडेट किया है। मैं भी रात को उस फंक्शन में मौजूद था जो जना सीएम सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने नजवत सिंह सिद्धू साहब के और बाकी आपके जो सहाफी हैं में दिया था। लेकिन मैं ये हैरान हूं कि कम से कम इंडिया को भी सोचना चाहिए कि सिख बरादरी जो है वो करोड़ों की तादाद में इंडिया में रहती है, वो भी उनके है, उनको भी उनका दर्द रखना चाहिए, उनको भी उनसे प्यार करना चाहिए। अब उनको अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए कि खालिस्तान की तहरीक उठेगी, कोई खालिस्तान का एक नारा उठेगा। ये इनके अंदर का एक खौफ है, क्योंकि ये सिखों पे जुल्म करते हैं, सिखों के साथ और अपनी अकलीतों के साथ जुल्म और जबर करते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ स्टूडियो में जो बैठे हैं आरपी सिंह, वो खुद एक आरपी सिंह बैठे हैं, वो खुद एक इंडिया के साथ कोई दोस्ती सिख नेता है। इंडिया के साथ गलत बात साहब नहीं, आप यही काम करना चाहते हो, आप इस कॉरिडोर के जरिए यही काम करना चाहते हो कि हम लोग सिखों पे जुल्म करते हैं, हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में जुल्म करते हो। भाषा असली रंग तो आप दिखा रहे हो, ये चाल है क्या? ये रूप, ये चाल एक्चुअली, और ये और क्या है? इसीलिए जिसका मंत्री ये बोलता है, अगर इनकी सरकार के मंत्री की ये भाषा है, अच्छा नहीं, अरे फिजा बहन, एक मिनट आप जुल्म नहीं करते, ठीक है? मेरी बात आप सुनिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। मानक गुप्ता, अगर आपका पैनल मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनसे पूछिए। क्यों नहीं आई उनकी खुशी में हुकूमत और आपकी सिख बिरादरी एक पेज पे नहीं है, आप लोग एक पेज पे नहीं है। वो जिसको एहसान कह रहे हैं आप उसको चाल कह रहे हैं, वो एहसान कह रहे हैं आप चाल कह रहे हैं। हमारे पास सबूत है आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले के जो उन्होंने करवाया वहां से, अफगानिस्तान से। हमारे पास सबूत है ठोस, अंधा आदमी बता सकता है जो मैरान बेस पे उन्होंने कराया, जो मिन्हास बेस पे उन्होंने कराया। ये तो वो चीजें हैं जो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह हमारे सामने है, लेकिन हमने एक गुडविल के तहत इनके साथ ये लिया। और ये रोज वो किस्सा छेड़ते हैं जो इन्होंने खुद कराए हुए हैं हमसे बात, हमें हमारे मुल्क को बदनाम करने के चक्कर में वो खुद कराए हुए वो सारे वाकयात के ऊपर ये साथ रोज झगड़ते हैं। हम लोग पूरे बॉम्बे को जला लेंगे खुद। जनरल हैव यू गॉन बैक? हम लोग पूरे बॉम्बे को जला लेंगे, हम लोग कारगिल में लोग घुसा देंगे। कैसी बात करते हो? हम लोग कश्मीर जैसी घाटी को बर्बाद करेंगे? आज वहां पे कैसी बात करते हो? आपसे कारगिल या कोई और बात नहीं करेगा। आप पता नहीं कहां से किसकी बात कर रहे हो। जनरल साहब एक मिनट, जनरल साहब जी माना, इन छोटी छोटी बातें बता दूं आपको जनरल साहब, मुझे पता नहीं आपने अखबार पढ़ा नहीं या टीवी देखा नहीं देखा। सर आपको पता है 10 साल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक सिख थे, मनमोहन सिंह।
आप जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता। मैं इनसे एक सवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया टेररिज्म के लिए पंजाब और कश्मीर में, और आप कह रहे हैं यहां पर यह सिखों का देश नहीं है। सर दूसरी बात, आपने जो कहा उसका जवाब मैं शीलकांत शर्मा से ले रहा हूं, क्योंकि ये तो डिप्लोमेट है रिटायर्ड और सार्क के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। सर मुझे ये बताइए, करतारपुर खोलने के एकदम बाद इंडिया को, नरेंद्र मोदी को सार्क में आने का न्योता, क्या इंटेंशन साबित हो गई पाकिस्तान की कि वो इधर से करतारपुर खोल के और अपने लिए लेजिटिमेसी इंटरनेशनल वर्ल्ड में चाह रहा है? नहीं, पर सार्क को पाकिस्तान का कोई अपना पर्सनल सार्क थोड़ी है, वो तो सार्क के मिनिस्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कब होगी मीटिंग और कब यह तय होगा, तो बगैर उसके कैसे हो सकता? पाकिस्तान खुद डिसाइड नहीं कर सकता। और अफगानिस्तान करने को तैयार है और पाकिस्तान, 4 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, जिनके प्रॉब्लम्स है सार्क समिट से, तो ये पाकिस्तान अपने मन से कैसे समिट उठा सकता है? तो क्या है इसमें, क्या देख रहे हैं आप? तो ये तो उनका स्ट्रेटजी क्या है उनकी? नहीं, तो ये जो रूल है उसको अलग कर दो आप, जो इंटरनेशनल जो रिवायत है उसको अलग कर दो, इनकी बात सुनो और मानो कि भाई बड़ा अच्छा ओपनिंग हो रही है। ये तो पूरा मतलब आंख मूंद के हम जाए इनकी बात मानने के लिए? ये तो सरेआम मतलब क्या हमने पट्टी बांधी हुई है? ओके, आरपी सिंह, सिखों कह रहे हैं सिखों का देश नहीं है। आप अगर करतारपुर कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, आप एंटी सिख हैं। जवाब दीजिए। मैंने शुरू में कहा कि हम शुक्रगुजार हैं दोनों सरकारों के करतारपुर कॉरिडोर खोलने के, परंतु अगर आपने शरारत की तो उसको भुगतोगे। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, हम 47 की बोल रहे हैं। सुनो फिजा बहन, मैं बड़े आदर से आपको सुनता रहा, बोला नहीं। एक बार जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। देखो ये ठीक तरीका नहीं है, जवाब दे रहे हैं आपका, मैं बड़े आदर से आपको सुनता रहा। 47 हम मीरपुर नहीं बोल सकते, 65 नहीं बोल सकते, 71 नहीं बोल सकते। बड़ी स्पष्ट लीजिए, जितना कत्ले गारक आपने सिखों का किया वो तय जिंदगी नहीं बोल सकते सर, इसलिए क्योंकि ननकाना आपके पास है, हमारा करतारपुर आपके पास है, और ज्यादा बोलेंगे मैं आज क्या रहा यहाँ से, वो ननकाना और करतारपुर भी ले जाएंगे आपसे। चौहान साहब आप जवाब दे रहे क्या फायदा हुआ? आपको तो धमकियां आ रही हैं कि वो तो हमला करने लगा है। खाने में बुलाएंगे ना, आपने अल्फाज सुनिए चौहान साहब। साहब ये वो लोग इनको खाने पे बुलाएंगे, खाना खा के कहेंगे जहर मिला के, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। लेकर घूमते दुनिया के अंदर खाना खाने की बात करते हो। अहले दुश्मन याद रखें, ये पाक वतन है जहां अपनी और जहां सबको प्यारी है। मैं हैरान हूं, जो 125 करोड़ आवाम का मुल्क है, जो पाकिस्तान से कबूतर आने पे जो है ना, इनका जो है ना सांस खुश्क हो जाता है। इनका जनाब सूरत हाल ये है कि ओड़ी कैंप में जो है वो 4 जो है वो कश्मीरी मुजाहिदीन, वो इनको एक हफ्ते तक इनके पूरे ब्रिगेड को, पूरे यूनिट को, पूरी बटालियन को अपने उंगली पे नचाते हैं। ये कहते हैं कि करतारपुर और ननकाना साहब लेंगे। एक बात कान खोल के सुन ले, हम दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती करने को तैयार है हम इंसानियत की बुनियाद पे, लेकिन हम वो आंख निकाल के रख देंगे जो पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से आएगी। हम वो टाल के रख देंगे जो पाकिस्तान की बुरी नजर से आएगी। हम वो हाथ काट के रख देंगे जो पाकिस्तान की नजर से आएगी। और पाकिस्तान जो है पूरा नरवाल डिस्ट्रिक्ट जो है और पूरा सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जो भारत के कब्जे में था, हमने फिर छोड़ दिया। आप क्या बात करते हो? हिंदुस्तान आप क्या बात करते हो? हमारे यहाँ, हाँ हमारे यहाँ इंतजार करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में सैनिक, ताकि हमारे लोग ना उसमें फंसे, हमारे जो बेकसूर लोग हैं वो उस क्रॉस फायर में ना जाए। हम लोग क्योंकि करतारपुर भी ले लेंगे, तहजीब है, तौर तरीका है। कश्मीरी तुमसे संभाले नहीं जाते, हमारे 4 कश्मीरी भूल गए। 1965 वॉर में ये पूरा नरवाल डिस्ट्रिक्ट, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट, जहां करतारपुर कंप्लीट कॉरिडोर हमारे कब्जे में था। क्या बात करते हो आप? 3 दिन हफ्ता 11 के एम्बेसडर्स को क्यों नहीं भारत के हवाले किया? सबसे पहले शुरुआत इमरान खान की सरकार। ओके, जवाब मेरी बात का जवाब दो। अगर आप कुछ बोलोगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। इंसानियत के भी दुश्मन, अगर आप कुछ भी बोलोगे मैं आपको बोलूंगा। दुश्मनी ना करो, सिख एक अच्छी कौम है। अगर सिखों की खुशी हजम होती है, किसकी बात? कौन हो सिखों वाले? भारत क्या बात करते हो आप? आप कौन सिखों वाले बात कर रहे हैं? आप खालिस्तान संडे आपने पकड़े खालिस्तान के नाम पे, जिनको आप चलाते हैं वहां पर कुछ मिलाकर 100, 200, 400 लोगों से खालिस्तान की बात करते हैं। आपका रिएक्शन बता रहे हैं, सारी दुनिया को पता ऑपरेशन एक्सप्रेस क्या है वहां पर, सारी दुनिया को पता है ऑपरेशन एक्सप्रेस क्या है वहां पर।
आप उनकी खुशी में खुश नहीं हैं। आपने माइनॉरिटी जिस तरह एलिमिनेट किए, जैसे सिखों को एलिमिनेट किया, वहां पे सिखों की गिनती क्या थी जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? एक सेकंड रुकिएगा सर, ऐसे सब एक साथ दर्शक कुछ समझ नहीं पाएगा सर, दर्शक कुछ समझ नहीं सवाल का जवाब दे दें। ओके, फिजा आपने तो फिजा आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपके सिद्धू साहब ने हमारे निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा ओके, कि जी दरियाए रावी गुजरता है वहां से, करतारपुर बॉर्डर हमने खोल दिया। आपने सिखों पर सवाल पूछा, आरपी सिंह ने जवाब दे दिया। सिख नेता है, रूलिंग पार्टी के नेता। एक सेकंड फिजा, उन्होंने रिवाइव होना चाहिए। विशंबर जी ने चौहान साहब से एक सवाल पूछा है, आप लोग पानी बंद कर देते, एक छोटे से सवाल का जवाब मिल जाए तो बात आगे बढ़े। हमारे मुल्क में मैं नहीं कह रही, पाकिस्तानी नहीं कह रहा, आपके भारत से आया फिजा एक सेकंड रुक भी जाइए। भारत से आए ना फिजा एक सेकंड पूछे वो कुछ फिजा एक सेकंड सर, आपका सवाल पूछ रहा हूं। जनरल विशंबर दयाल एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं चौहान साहब से। ओसामा, सीधा सवाल है, वो कह रहे हैं अगर इमरान खान इतने ऑनेस्ट, इतने ईमानदार थे रिश्ते सुधारने के लिए, चौहान साहब तो 26/11 पे 26/11 पे सारे आपके यहां खुले घूम रहे हैं सारे अटैकर, उनके अगेंस्ट एक्शन ले लेते, इंडिया को दे देते, उनको कुछ करते, तब बात बनती ना, हमको यकीन होता कि ये ऑनेस्ट आदमी है, इनकी इंटेंशन अच्छी है। देखिए बात यह है कि 26/11 के हवाले से दो कैरेक्टर्स सामने आए, एक अजमल कसाब, एक डेविड हेडली जिसका नाम दाऊद गिलानी था। और अजमल कसाब, उसके हवाले से मुझे एक चीज बताएं कि जब उसको आपने उसकी पूरी प्रोसिक्यूशन की, उसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन की, अदालत के अंदर आपने जनाब पूरा केस चलाया, पाकिस्तान से पूरी कमेटी भेजी गई कि आप अजमल कसाब से मुलाकात करवाएं, आपने अजमल कसाब के उनको एक्सेस नहीं दी कि वो उसके साथ जो है वो इन्वेस्टिगेट करें, उससे बातचीत करें, उससे सवाल जवाब करें। ये आपकी बैड इंटेंशन थी। यहां से साबित होता है कि अजमल कसाब के हवाले से कुछ चीजें सस्पिशियस थी। फिर अजमल कसाब को जब फांसी दी गई, आपके अपने अखबार की रिपोर्टिंग है कि फांसी के तख्ते पे चढ़ते हुए वो भगवान भगवान कर रहा था। कौन सा मुसलमान है जो मरते हुए भगवान करेगा? तीसरी चीज, आज से कुछ दिन पहले आपके ही थोड़ा करेक्शन कर दो, छोटा सा करेक्शन कर दो चौहान साहब, अरे चौहान साहब, इसीलिए शक होता है। चौहान साहब एक सेकंड सर एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा हूं इसीलिए चौहान साहब इसीलिए शक होता है। चौहान साहब इसीलिए शक होता है। 26/11 पे आपने अभी 2 दिन पहले गया है, यूएस प्रेसिडेंट का डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना था, उन्होंने क्या कहा था? सर एक सेकंड प्लीज देखिए, ऐसे नहीं होगा, सुन लीजिए। अजमल कसाब की आप बात कर रहे हैं, आप ही के एक टीवी चैनल ने एक्सपोज किया था कि वो आप ही का एक सिटीजन था, आप ही के टीवी चैनल ने दिखाया था। इंडिया की अपनी आप मानने को ही तैयार नहीं होते, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ती है। ओसामा एक सेकंड अपने मेहमानों को जरा रोकिएगा, छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। ओसामा, वहां पर जितने भी आपके एक्सपर्ट्स ने कमेंट किया, मैं शीलकांत शर्मा जी से कमेंट चाह रहा हूं। शीलकांत शर्मा डिप्लोमेट रहे हैं, ये समझते हैं दोनों देशों के रिश्ते कैसे एक एक शब्द पर आगे पीछे हो जाते हैं। ये तो सर बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं शीलकांत शर्मा जी, करतारपुर कॉरिडोर को। देखिए, ये कदम सिर्फ आस्था की ऊंचाई पे है और उसका जवाब दे दिया गया है भारत की तरफ से कि, और भारत में 2 मंत्री हमारे जो गए हैं वहां पे, वो उस आस्था के ही ताल्लुक में गए हैं। और भारत में जो सिख कम्युनिटी है उसने इसका स्वागत किया है। हमारे आरपी सिंह साहब ने शुरू में ये बात कहा, भारत के लोगों ने स्वागत किया। भारत के लोगों ने कुछ आगे बात बढ़ेगी क्या सर शीलकांत जी? पर ये जो है, आप इसको जो यूज कर रहे हैं, इस पे आपकी मंशा बिल्कुल अलग है। और आपने 26/11 को डेट को चुना इसके लिए, वो भी इस बात का परिचायक है कि 26/11 को आप भूलना चाहते हैं, दुनिया को चाहते हैं भूल जाए, जबकि सारा कामयाबा आपका था वो। और 26/11 की वो बात कर रहे थे, उसमें आपने कितनी बार तो अदालत नहीं बनाए, कितनी बार तो जज बदल गया, कितनी बार तो आपका प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, और उसके बाद कहते कुछ नहीं हुआ। साहब, आपकी 10 सालों में आपने जो उसका जो पूरा माहौल बना के रखा है आपकी अदालती कार्रवाई का, उसको दुनिया जानती है। तो यानी इंडिया का स्टैंड यानी शीलकांत शर्मा जी आपके हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि करतारपुर कॉरिडोर का हम स्वागत करते हैं, सिखों की भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन टेररिज्म जब तक खत्म नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। यही स्टैंड है ना। हम लोग किसी मतलब ये इनके जो हमारा खुलूस जो है उसका आप गलत फायदा मत उठाइए।
जी उसामा, जी जी जनरल साहब। इनसे टक्करें मारने का फायदा नहीं है। ये इनसे टक्करें मारने का फायदा नहीं है। बदकिस्मती ये है कि ये सिखों का मुल्क नहीं है। अगर सिखों का होता, आज आप देख, ये मुल्क की बात मत करो आप। ये हर धर्म का मुल्क है, ये सिखों का नहीं है, मुसलमानों का भी मुल्क है। आप लोगों की ये सोच, जो घटिया सोच है, मानक कैसे ऐसे लोगों को आप टेररिस्ट बुलाते हो? आपकी जो ये घटिया सोच है, ये देश भारतवर्ष है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मुल्लों का देश नहीं है, ये उग्रवादियों का देश नहीं है, ये भारतीय का देश है, हर भारतवासी का देश है। कैसे बात करते हो? 33% सिखों ने देश की हिफाजत के लिए जान दी है। कैसी बात करते हो? आप हमारे देश में विभाजन डालना चाहते हो, इसलिए करतारपुर करते हो। आपका असली रूप है ये। अगर सिखों का मुल्क होता, ये मुल्क सिखों का है, ये मुल्क ईसाइयों का है, आप इस मुल्क की परिभाषा बदलने वाले कौन हो? कितनी गलत बात करते हो टेलीविजन पर आकर। फिजा इस पे एक चीज बोलो, ये मुसलमानों का, उग्रवादियों का नहीं है, ये उन मुस्लिम का है जो मॉडरेट है, ये उन मुस्लिम का जो भारतीयता विश्वास करते हैं। खुशी के मारे लुड़ियां मार रहे हैं, नाच रहे हैं खुशी के मारे। करतार जनाब इस लड़ाई बनने से हम हैप्पी, वी आर हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। पूरा भारत जश्न मना रहा है, करतारपुर का हर भारतीय जश्न मना रहा है। आपको शक है? सब गालियां दे आपको रहे हैं शक है? हर भारतीय जश्न मना रहा है। करतारपुर का, नानक बाबा की जमीन का हर भारतीय जश्न मना रहा है। सिर्फ सिख नहीं मना रहे। आप हमारे देश में विभाजन की बात करते हो, ये आपकी ISI की चाल है, या आप इस किस्म के शब्द इस्तेमाल करते हो। ओके, सिखों का देश है, मुसलमानों का देश है, ये भारतीयों का देश है। उसामा ओवर टू यू। उसके बाद लास्ट कमेंट यहाँ स्टूडियो से ले लूंगा, फिर शो खत्म नहीं करना है। उसामा ओवर टू यू। शुक्र है जनरल अमजद शोएब साहब, आप लोग ऐसे नहीं है। आई सैल्यूट पाक आर्मी के हमारे जनरल जैसे नहीं बोलते। जनरल साहब, क्योंकि आपके जनरल इसलिए नहीं बोलते, वो करवाते हैं, हमें वो करवाते हैं। सुन नहीं पाए दर्शकों को समझ। आपके जनरल मुझे बता दें, ये आपकी भारतीय आर्मी ब्लैक कार्ड्स उठा के सड़कों पर आके कहती है हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें राशन नहीं मिल रहा, हमें मेडिकल नहीं मिल रहा। क्या बात करते हो? वी आर नॉट अ मिलिशिया लाइक आर्मी। सर एक सेकंड, उसका जवाब आरपी सिंह ने बहुत बढ़िया दिया था। आप लोगों की बात जो वहां पर बात हमें समझ में आ रही है, सबकी एक ही बात है, सबकी राय एक ही है कि करतारपुर कॉरिडोर खोलकर सिखों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है इमरान खान की गवर्नमेंट ने, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि यहां खुश होने के बजाय कुछ लोग उससे जल रहे हैं या उसको वेलकम नहीं कर रहे हैं। मैं आरपी सिंह, क्योंकि रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन है, नेशनल सेक्रेटरी हैं और खुद एक सिख नेता है, इन्हीं से सुन लीजिए आपके इन सारे के सारे बातों का जवाब। हम शुक्रिया करते हैं आपका कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ज्यादा ये हो गई पहला उसका जवाब अच्छा दिया है, परंतु शरारत करने की हिम्मत मत करना। भाई इसी नोट पे खत्म करते हैं, इसी नोट पे खत्म करते हैं। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे, उसामा, फिजा, जनरल साहब, आपके जनरल साहब किस तरह के शोएब और चौहान साहब समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान के मामलों में शरारत दखलंदाजी करने के बजाय आप अपने अंदर झांकिए सर, आपकी अपने अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, आरपी सिंह ने जो कहा वही हमारा भी कमेंट है। हम स्वागत करते हैं करतारपुर कॉरिडोर खोलने का, लेकिन टेररिज्म बंद कर दीजिए, नुकसान आपका भी इसी में होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह, विशंबर जी, शीलकांत शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास पेशकश में आने के लिए। उसामा, फिजा, आपका भी शुक्रिया। जनरल शोएब, चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।